आज के वीडियो में हम देखेंगे ई कॉमर्स की तकनीक। क्या होती है ई कॉमर्स की तकनीक? ई कॉमर्स प्रतिदिन की गतिविधियां जैसे प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, पेमेंट, गुड्स तथा सर्विस की डिलीवरी इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर इंप्लीमेंट करने के लिए उपयोगी है। ई कॉमर्स में प्रयोग की जाने वाली मुख्य टेक्नोलॉजी कौन कौन सी? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के समय में बैंकिंग का कार्य अत्यंत सरल हो गया है। इसका श्रेय ई कॉमर्स को मुख्य रूप से जाता है। पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग करना इतना सरल नहीं होता था। अपने अकाउंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था जिस शाखा में उसका अकाउंट खुला हुआ होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रयोग करने से उसे अब बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह इंटरनेट के माध्यम से अपने सिस्टम पर अपने अकाउंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे ई शॉपिंग की। ई शॉपिंग क्या होता है? ई शॉपिंग भी ई कॉमर्स की एक प्रमुख टेक्नोलॉजी में से एक है। ई शॉपिंग घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने की सुविधा को उपलब्ध कराता है। पहले यदि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो इसके लिए बाजार में उस प्रोडक्ट को शॉप पर जाना होता था। इसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा शॉप के द्वारा निर्धारित होती थी। आज के समय में हम घर बैठकर किसी भी समय अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। ई बिजनेस, ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ई कॉमर्स का एक रूप है। ई बिजनेस पूरी दुनिया में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजनेस प्रक्रिया को संपन्न करने का एक तरीका है। ई बिजनेस के माध्यम से एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस के साथ क्षण भर में ही संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके लिए दोनों की फिजिकल रूप में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। इसके बाद आता है ई ऑक्शन। ई ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी वस्तु की नीलामी की प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से पहले यदि किसी वस्तु, प्रोडक्ट, स्थान इत्यादि की बोली यानी कि बिड लगाने के लिए सभी को एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता था। लेकिन आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रोडक्ट, वस्तु, स्थान इत्यादि की बोली या बिड घर बैठे ही लगाई जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे ई लर्निंग की। ई कॉमर्स का प्रयोग न केवल शॉपिंग, बिजनेस या फिर बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ई लर्निंग इंटरनेट के माध्यम से किसी टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी विषय, टॉपिक इत्यादि की सूचना को विस्तृत रूप से देख सकते हैं।